वेलकम टू अक्षर अनुराध अकादमी। आज हम एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2026 के बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से एग्जाम प्रोसेस है, उसके सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर दो रिक्रूटमेंट होती है, दो तरीके की। एक होती है पे लेवल 6 पे और पे लेवल 7 पे। इस बार टोटल वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसी नहीं है, वो 84 है। ठीक है, अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से अपडेट आना बाकी है, तो आपकी फाइनल वैकेंसी एसएससी अपडेट करेगा। तो देखते हैं हम कौन कौन से रोल के लिए एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। तो जूनियर और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स इसके थ्रू रिक्रूट होते हैं, जो अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, सीएसओल और एएफएसक्यू के अंदर रिक्रूट किए जाते हैं। इसका प्रीलिम्स एग्जाम टेंटेटिव है इस बार, लगभग अगस्त और सितंबर 2026 के अंदर होने जा रहा है। अब देखते हैं एक बार कि दोनों जो लेवल 6 पे है और लेवल 7 पे है, इन दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, एक तो पे स्केल का डिफरेंस है। एक की पे स्केल है 35,400 है बेसिक जो जूनियर है, और सीनियर की पे स्केल है 44,900 रुपये। ठीक है, पोस्ट कोड ए के अंदर सीएसओल के अंदर रिक्रूटमेंट है, पोस्ट कोड बी के अंदर एफएसक्यू के अंदर रिक्रूटमेंट है, पोस्ट कोड सी के अंदर वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होगी। उसके अलावा लेवल 7 के अंदर पोस्ट कोड डी के अंदर वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर रिक्रूट किए जाएंगे। अगर जूनियर ट्रांसलेशन रिक्रूट के हिसाब से देखें, हमें या तो हमें पीजीडीटी का डिप्लोमा चाहिए डिजायर्ड जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ में, या हमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आप सीनियर के लिए जा रहे हैं तो या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकती है इसके अंदर। देखो, अगर आपने पीजी आपने हिंदी से किया है तो आपके पास डिग्री लेवल पे या आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे, इसे बोल सकते हैं, इंग्लिश या तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए या एज ए सब्जेक्ट, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर आपने एमए या आपने पीजी आपने इंग्लिश से किया है तो आपके पास में डिग्री लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, या आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे हिंदी होना चाहिए। और तीसरा केस बचता है कि अगर आपने हिंदी से भी नहीं किया है और इंग्लिश से भी आपने पीजी नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए, तो आपने अदर किसी सब्जेक्ट से किया है, तो आपके पास में पेयर बनना चाहिए किस किस का, इंग्लिश का और हिंदी का। वेदर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन से बने, वेदर आप किस इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट के थ्रू आपका पेयर बने। उसके बाद में अपने को रिक्रूटमेंट में और क्या चाहिए, अपने को ट्रांसलेशन के अंदर डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, या तो डिप्लोमा चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए। डिप्लोमा होता है तो डिप्लोमा होता है 1 ईयर का और सर्टिफिकेट होता है 6 मंथ्स का। उसके अलावा अगर ये दोनों ही आपके पास में नहीं है, ये दोनों ही आपके पास में नहीं है, तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए जूनियर के लिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको सीनियर के लिए। अब देख लेते हैं डिप्लोमा कौन सा चाहिए। पीजीडीटी डिप्लोमा चाहिए, पीजीडीटी का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, अगर पीजीडीटी का डिप्लोमा नहीं करते हो तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। डिप्लोमा होता है 6 मंथ, डिप्लोमा होता है 1 ईयर का और सर्टिफिकेट होगा आपका 6 मंथ्स का। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये नहीं है या इसके अलावा आपको क्या चाहिए, 2 इयर्स का और 3 इयर्स का। कोड ए बी और सी जो कि जूनियर पोस्ट है उनके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और कोड डी के लिए जो कि सीनियर पोस्ट है उसके लिए आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। देन आप अपन देख लेते हैं कि अपनी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो कोई भी पर्सन जिसकी डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हो गई है, वो यदि 18 साल से ऊपर है और 30 साल से कम है, वो एग्जाम दे सकता है। अब कुछ लोगों को छूट है इसके अंदर। छूट किस किस को है देखते हैं। ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब ओबीसी कितने तक दे सकते हैं, 33 इयर्स की एज तक। उसके अलावा एससीज और एसटीज है उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो वो कब तक दे सकते हैं, 35 ईयर की एज तक। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 इयर्स की तक की छूट है। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। ठीक, उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी है अपना, उनको 10 इयर्स की छूट है। उसके अंदर भी कैटेगरी वाइज है, 13 ईयर्स है ओबीसी के लिए, 15 ईयर्स है एससी एसटी के लिए, और 10 ईयर्स मतलब ये जनरल के लिए एज होगी। ठीक है, देन देखते हैं इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 23 अप्रैल 2026 से। ठीक है, एप्लीकेशन विंडो ओपन है अभी, आप जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हो अपना। और कब तक चलेगा ये, 14 मई 2026 तक चलेगा। कितने बजे, 11 बजे तक चलेगा अपना, रात को 11 बजे तक। ठीक है, अगर 11 बजे तक आपने फॉर्म भर दिया और फी पेमेंट नहीं की तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 डे 24 आवर्स। ये भी कब तक, 11 PM तक, मतलब रात को 11 बजे तक। तो आप फी पेमेंट कर सकते हो। आप फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म आप 14 तक ही भर सकते हो। अगर आपकी फ़ी पेमेंट किसी रीज़न की वजह से नहीं हुई है तो आप 1 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें आप अपनी फ़ी भी पेमेंट कर सकते हो। देन आफ्टर अगर आपको लगता है कुछ आपको करेक्शन की नीड है तो करेक्शन के लिए आपको 2 डेज़ मिलेंगे। 2 डेज़ मिलेंगे मतलब 48 आवर्स मिलेंगे आपको करेक्शन की। करेक्शन विंडो ओपन होगी, 2 बार मैक्सिमम आप करेक्शन कर सकते हो, वो हम आगे देखते हैं अभी। ठीक है, और आपका प्रीलिम्स कब होने जा रहा है, अगस्त सितंबर 2026 के अंदर आपका प्रीलिम्स होगा।
अब देखो, आपको इसके अंदर लाइव फोटो खींचते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके ईयर्स क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इस तरीके से कोई सेल्फी नहीं होनी चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए और स्पेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा सिग्नेचर के लिए भी कुछ इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, 10 से 20 KB के अंदर ही होने चाहिए सिग्नेचर भी, और ये इन्होंने एक मेजरमेंट दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब उसके अलावा आपकी इसमें 100 रुपीज़ फीस लगेगी। किस किस की फ़ीस लगेगी? देखो, वुमेंस, SC, ST, PWD या एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको सबको 100 रुपीज़ फीस देनी होगी। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है फॉर्म के अंदर और आपको करेक्शन करना है, जो कि आपकी 19 और 20 मई तक है, आप एलिजिबल हो उसके अंदर, तो अगर फर्स्ट टाइम आप करेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ के चार्ज देना होगा। अगर फिर भी आपसे कोई एरर हो जाती है तो दोबारा आपको सुधारने के लिए उसको 500 रुपीज़ चार्ज देना होगा। 2 ही बार आप करेक्शन कर सकते हो, उसके बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। देन हम देखते हैं आगे एग्जाम के अंदर कि एग्जाम किस तरीके से होता है। ये देखो, जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसका, जो कि सितंबर अगस्त में होने जा रहा है, इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे 2 आवर के अंदर। तो इसके अंदर आएगी जनरल हिंदी आएगी, वो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। जनरल इंग्लिश आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। और इसके अंदर 1/4 या आप कह सकते हो कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके 2.05 मार्क्स कट हो जाएंगे। मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 मार्क्स जो आपने सही किया उसमें से कट हो जाएगा। अब देखो, इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जब आप फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप कट ऑफ में आ जाओगे, उसके बाद में आपका पेपर सेकंड लगेगा, तो सेकंड पेपर होगा ट्रांसलेशन और ऐसे का, ये भी 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये पेन पेपर मोड पे होगा, इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, ठीक। आगे देखते हैं इसमें। अब देखो, अभी से पहले क्या था कि आपके पास 2 आवर्स प्रीलिम्स के लिए कंप्लीटली आपके ऊपर था कि आप पहले इंग्लिश कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, या 10 क्वेश्चन इंग्लिश के कर लिए, फिर हिंदी पे आ गए, आप जंप कर सकते थे। लेकिन अभी आपको स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको 1 घंटा फिक्स वेदर इंग्लिश का मिलेगा या हिंदी का मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जनरल हिंदी के लिए एग्जैक्ट 1 आवर होगा और इंग्लिश के लिए आपका 1 आवर होगा। दोनों में 100 क्वेश्चन है, तो इस बार बहुत टफ होने वाला है। अब देखते हैं कि इस बार लोगों को कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से मेरिट बनेगी। तो सपोज दैट आपने प्रीवियस ईयर के अंदर आपके प्रीलिम्स के अंदर 160 मार्क्स थे, तो आपके और मेंस के अंदर आपके 110 मार्क्स थे, तो टोटल आपके फाइनल मार्क्स कितने काउंट होते थे? 160 प्लस 110, तो कितने होते थे? 270 मार्क्स टोटल काउंट होते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, SSC ने एक चेंज कर दिया है, वो कर दिया है कि आपके प्रीलिम्स में अगर 160 मार्क्स है तो हम 160 मार्क्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, उनका 50%, मतलब आपके 80 मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर करेंगे आपके मेंस के पेपर में, तो अगर आपके 110 मार्क्स आए तो 110 मार्क्स ही होगा। पहले पेपर होता था 400 का, इस बार पेपर होगा 300 का, ठीक है, 300 मार्क्स के अंदर से। अब फाइनली कितना होगा आपका स्कोर, कितने में से आएगा? 300 के अंदर। तो यहाँ स्कोर कितना आ जाएगा? 190। पहले वही स्कोर कितना आ रहा था? 270 आ रहा था। मतलब आपके प्रीलिम्स जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है आपका, उसके आपके 50% मार्क्स ही मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड किए जाएंगे, उसी से फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो इस बार आपका क्या हो गया कि आपका पेपर सेकंड है, वो ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा उसी के अंदर, और उसी पे आपको मास्टरी करनी होगी। उसी के लिए हम अक्षर अनुराग अकादमी के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं ऐसे के लिए क्लासेस और प्रीलिम्स के लिए भी मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और फर्दर इसके बारे में मैं प्लान आपको शेयर कर दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी रिजोल्व कर दूंगा या ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं और बना दूंगा। थैंक यू।